आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। परवेज़ अलीमी कहानी सपेरों की लेकर को हाजिर है। आस पास एक एनसीईआरटी की बुक है, उसी से मैं लेकर के हाजिर हूँ। कहानी सपेरों की बहुत ही प्यारा नज़्म है और मालूमात पर भरपूर ये एक कहानी है। तो हम बता रहे हैं कि मैं हूँ आर्यनाथ। इस कहानी की शुरुआत यूँ होती कि मैं हूँ आर्यनाथ। एक सपेरा अपनी कहानी बता रहा है इस पूरी बातों में कि देखिए, हम पढ़ रहे हैं, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या, मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपने बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। ये कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को काल बेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वो बहुत आसानी से ख़तरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से कभी कभी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी और उनकी ज़ुबानी। और यहाँ पे बताया गया कि एक चीज़ है, ये देखिए कि नाग गुफन क्या चीज़ होता है। तो ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये एक अलग से मालूमात थी। अब यहाँ पे पूरी कहानी है। देखिए, बहुत शॉर्ट में मैं आपके सामने जल्दी से पढ़ता हूँ। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टीन के डब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगलों से इकट्ठा करते हैं। मैंने भी ये सब अपने दादाजी से सीखा है। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाऊँ। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज देते हैं तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती है। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता है जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता हूँ, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाता हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप 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 चिल्लाता हुआ भागा आता है, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता हूँ। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। और वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे, कराते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करनी भी सिखाई। ये तमाम कहानी इस मतलब जो है कि इस में बताया गया है। अब यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं। कुल मिला जुला करके वही है कि जिस तरीके से हम अभी अपने बचपने में भी, हम जब अपने गांव में होते थे तो बहुत सारे सपेरे आते थे, वो बीम बजाते थे। उसके अलावा जो है कि वो अपने पोल्ट्री से बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सांप को निकालते थे और नचा करके दिखाते थे। इसके अलावा जो है कि जब वो अपने बीन को बजाते थे और
और ये तमाम चीज़ें करने के बाद सांप उनके पास आता था, लोगों को ताली बजाने के लिए बोलते थे, लोग बड़े मज़े के साथ में चारों तरफ बैठ करके छोटे छोटे बच्चे देखा करते थे। हमारी माएँ और बहनें, हमारी माताएं भी हुआ करती थी। लेकिन अब वो वक्त तो ऐसा ऐसा ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन वो तहज़ीब, वो संस्कृति हमारे लिए एक बहुत ही एक अच्छा होता था और हम लोग मज़े से देखा करते थे। अब बताते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मालूमात हमारे देश में पाए जाने वाले, क्या तुम जानते हो मैं, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही सांप की जहरीली होती है। एक नाग, करेत और दुबैया और इफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। उस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई श्रीम दी जाए। ये श्रीम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और अभी सरकार स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है। तो ये जानकारी एक एक्स्ट्रा जानकारी थी। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ चीज़ें है कि बनाओ एक अनोखी कठपुतली, जैसे कि एक पुरानी जुराब लो, उसे चित्र में दिए तरीके के अपने हाथ पर पहन लो, आँखों के लिए 2 बिंदी या बटन चिपकाओ, जीभ बनाने के लिए लाल कागज़ को काट कर चिपकाओ। तो ये तमाम चीज़ें एक एक्स्ट्रा चीज़ है। और इसके अलावा देखो हम क्या समझे, सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकते हैं और ना ही उन्हें अपने पास रख सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। ये चीज़ें आपको लिखनी है और बतानी है कि जैसे कि अब जंगल में से बहुत सारे जो है कि आप नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं काट सकते हैं जिस पर कानून है। इसके अलावा जानवरों को भी आप नहीं पकड़ सकते हैं, ना तो मार सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताई गई है इस कहानी में। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो इस कहानी को ज़रूर सुनिए और अपने पास्ट में जाइए और देखिए कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत किस तरीके था। लेकिन अब दिन ब दिन जो है कि हमारा भारत बहुत ही तेज़ी के साथ में बदल रहा है। अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा भी है कि जो हमारी पुरानी यादें थी, पुरानी संस्कृति थी, एक गांव में लोग रहा करते थे, एंजॉय किया करते थे, वो चीज़ अब कहाँ है। लोग दुनिया में बिज़ी हो गए, मुकम्मल ही बिज़ी, इतना बिज़ी रहा कि टाइम ने भी कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए।